हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग आई थिंक क्लास 7 या 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनस, ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत आप ये पढ़ते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में गिवन है कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इट मींस एच स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। वो किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है अगर कोई भी थ्योरम आप प्रूफ कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? गिवन। तो हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन में हमारे पास है कि एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप ये लिख सकते हैं राइट एंगल एट, राइट एंगल किस पॉइंट पर है? एट बी, राइट एंगल एट बी, यहां पर एट बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बस ये गिवन है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी पर राइट एंगल है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है हाइपोटेनस स्क्वायर। इट मींस कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है और कंस्ट्रक्शन क्या करना है तो आप जरा सा ध्यान देंगे। देखिए, यहां से हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो हम यहां से BD को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, BD विच इज परपेंडिकुलर ऑन AC। बस इतना ही हमारा काम है। अब देखिए हम लोग करने वाले क्या है, सिमिलैरिटी का यहाँ यूज करने वाले, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है और तीसरा एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो हम दो बार अलग अलग लेकर के केस चलेंगे। पहला एक ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, फिर दूसरा कंडीशन लेंगे ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, और दोनों केस में हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे और सिमिलर करके साइड को प्रोपोर्शनल कर देंगे। दैट्स इट। देखिए, यहां से हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, सबसे पहले ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, BCD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC एंड BCD, या फिर आप BCD को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BDC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या ये दोनों सिमिलर होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो एंगल C ये दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन है। देखिए, ये छोटा वाला ट्राइंगल में भी ये एंगल है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल है। तो ये एंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़े वाले ट्राइंगल में भी राइट एंगल है और एक छोटे वाले ट्राइंगल में भी राइट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं BDC इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, और ये दोनों किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गया है तो तीसरा तो ऑफकोर्स इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर एंगल सिमिलैरिटी लगेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BDC is similar to triangle ABC, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। ठीक है, AA सिमिलैरिटी से ये दोनों को सिमिलर कर दिए। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये लिख रहे हैं कि अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोगों को रिलेशन किसके बीच में निकालना है, ये और ये। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बीच वाले जो साइड है छोटे वाले ट्राइंगल में, इसको हम इन्वॉल्व ही नहीं करने वाले। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है
कि अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल में राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है? बीसी है। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में राइट एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? एसी है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल में ये साइड जो है हमारा, ये साइड एक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये ले लेते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग तो छोटे वाले ट्राइंगल में बीडी होगा जो कि अनयूज्ड है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। और जरा सा आप सोच करके बताइए, ये एंगल तो कॉमन था। ठीक है, ये और ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में इसके इक्वल होगा, और अगर इसके इक्वल होगा तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बीसी। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर इसी तरीके से इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, अगर ये दोनों ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले तो एंगल A और एंगल A हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। दूसरा एंगल राइट एंगल वाला आप ले लीजिए, तो ABD की अगर बात करें तो हमारे पास है एंगल ADB जो किसके इक्वल है? ABC के इक्वल है। ठीक है ना, ये जो 90 डिग्री है, ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, वो किसके इक्वल है? बड़े वाले ट्राइंगल के इस 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये फिर से ये दोनों ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो गया, और यहाँ पर सिमिलैरिटी फिर से वही AA सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर AA सिमिलैरिटी अगर लगा तो इसका आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को आप क्या कर दीजिए? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल कर दीजिए। अगर छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल की जगह पे मैं क्या लिख दूं? AB। ठीक है, तो बड़े वाले के अपोजिट क्या है? बड़े वाले का राइट एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग AC है। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये राइट एंगल ये 90 डिग्री है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग AC हो गया। अब बात अगर इस एंगल के बारे में करें, इस एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? AD। ठीक है, AD। तो अगर ये एंगल किसके इक्वल है? बड़े वाले ट्राइंगल की इस एंगल के इक्वल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? आप यही चीज पर फोकस करिए कि मैं कैसे इस चीज को प्रोपोर्शनल कर रहा हूं। ठीक है, तो ये AB के इक्वल हो गया। अब यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन, मैं देख लेता हूं कि आपको नीचे दिख पा रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, क्लियर है। तो आगे इसको ऐड करते हैं। अगर इसको ऐड करें तो देखिए, तो LHS को LHS साइड में ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू AC इंटू CD प्लस उस साइड में क्या है? AC इंटू AD। ठीक है, अब यहां से अगर हम लिखें तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AC को कॉमन कर देंगे, दोनों में है, ये हो जाएगा CD प्लस AD। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? AC इंटू CD प्लस AD क्या हो जाएगा? CD ये हो गया, AD ये हो गया, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा? तो CD प्लस AD AC के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था, देखिए तो यहां से आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो चुका है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।